से सारे काम होते हैं। अगर आदमी के अंदर हौसला और इरादा बुलंद है और आपने नियत कर ली है कि मुझे ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, ये काम इस समय करना है, और मैं उनकी भी सेवा करता हूँ। जैसे कि जिन लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं और वो आते हैं दवाई के लिए कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसमें दवाई हमें दे दो आप। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो सिविल डिफेंस में काम करते हैं। राशिद हुसैन जी हमारे साथ हैं और भाभी जी भी हमारे साथ हैं। ये सिलसिला मुलाकात का बहुत दिनों पहले से हमारी बात इनसे होती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अचानक आए इधर दिल्ली आए, देश की राजधानी दिल्ली में, और इनसे मुलाकात हुई इनके घर पर, और इनके बारे में जाने। पहले भी जानते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ और जाने। बहुत ही संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन पहले इनका नाम और परिचय जानने का प्रयास करेंगे। वैसे परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका नाम? मेरा नाम राशिद हुसैन है और आप सिविल डिफेंस में काम करते हैं। कितने दिन से काम करते हैं? मेरे लिए काफ़ी समय हो गया, मतलब इसमें दिल्ली जो सिविल डिफेंस जो फोर्स होता है उसमें जो है काफ़ी लंबा समय हो गया है मेरे लिए सेवाएं देते हुए, और मैं निष्काम सेवा भी देता हूं। जब जब सेवा का मौका मिलता है वहाँ मैं सेवा देता हूं, ड्यूटी वगैरह करता हूं, और मैं उनकी भी सेवा करता हूं। जैसे कि जिन लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं और वो आते हैं दवाई के लिए कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसमें दवाई हमें दे दो आप। तो उन गरीब लोगों के लिए जो दे जाते हैं उनको तो ठीक है, नहीं दे के जाते हैं तो ठीक है, मतलब सभी को मैं दवाई दे देता हूँ। इस तरीके से करता हूँ। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, हम आपका चैनल देखें RH भारत न्यूज़। हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी दर्शक बंधु हैं इनको सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ाने के प्रयास करें। लेकिन एक काम, जैसे हम लोग न्यूज़ चैनल से काम कर रहे हैं तो बहुत समस्या होती है कि कहाँ वीडियो बनाएं, कहाँ क्या करें। लेकिन आप तीन तरह से देश सेवा कर रहे हैं, जनता सेवा कर रहे हैं। जैसे सिविल डिफेंस हुआ, जी जी, डॉक्टरी भी करते हैं आप, जी जी, और अपना क्लिनिक भी है, और न्यूज़ के माध्यम से भी किसी जहाँ समस्या होती है। जैसे समस्या यहाँ पर थी जो कि पैसे लिए जाते थे, जी जी, कब्रिस्तान में पैसे लिए जाते थे, उसको आवाज़ उठाया और उसको बंद किया। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे उलझन में पड़ गए कि क्या करें, ये सिविल डिफेंस में ड्यूटी करें कि फिर ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि काम करने से सारे काम होते हैं। अगर आदमी के अंदर हौसला और इरादा बुलंद है और आपने नियत कर ली है कि मुझे ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, ये काम इस समय करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको काम करना ही नहीं है तो आप उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ वजह उसमें निकालते रहेंगे, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी आपने पूछा कि मेरे शहर की संगम विहार में जो कब्रिस्तान और शमशान घाट का जो मैटर था, और पास में ही चर्च ईसाइयों का भी कब्रिस्तान था, तो वहाँ पे जैसे कि आदमी जब इंतकाल वगैरह हो जाता है, मृत्यु हो जाती, तो वहाँ पैसे वगैरह लगते थे। तो मैंने वहाँ पर एक वीडियो किया था और कुछ कॉलें भी आई मेरे पास इधर उधर से इस तरीके की भड़काऊ। तो मतलब मैं डरा नहीं, मतलब फिर वो जो था कार्रवाई हुई, और कार्रवाई होने के बाद में आज वो जो है वहाँ पर कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। आप तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम में संघर्ष तो बहुत ही अहम भूमिका है संघर्ष का, क्योंकि अक्सर जो न्यूज़ काम करते हैं करप्शन के नाम पे आवाज़ उठाते हैं हम लोग, और जो डिफेंस का काम करते हैं जो ड्यूटी इधर उधर लगती है तो उसमें भी करप्शन के नाम पे जो किसी को डांटता है, बोलता है, या किसी पर अत्याचार होता है उस पर भी, फिर जो बीमार है उसको भी देखना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे समय में उलझन हो गए? जैसे अक्सर जैसे 12 घंटे, कितने घंटे की ड्यूटी लगती है? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे। हम 2 दिन रहे आपके साथ में, 2 दिन रहने के बाद ये चीज़ नोटिस किया कि 8 घंटे ड्यूटी करके आए, फिर और न्यूज़ भी बनाना। कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे इतना समय कैसे, बहुत कम समय कुछ पता ही नहीं लगता है, मतलब ऐसा है समय का कोई पता नहीं लगता है। मैं मेडिकल स्टोर वगैरह है, दवाइयों का भी मेडिकल स्टोर है हमारा। जी जी। तो उसमें जो हमारी ये वाइफ हैं और ये उसमें बैठती भी हैं इसमें, और मतलब जो भी पर्ची वगैरह आती हैं, थोड़े बहुत पर्चे जो भी आते हैं तो दवाई वगैरह दे देती हैं ये फार्मेसी से, मतलब मेडिकल स्टोर से। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं और एक बेटी है। तो मैं पूरे देश के लिए मतलब बोलना चाहता हूँ कि बेटी और बेटे में कोई भी अंतर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मेरा अपना जो मानना है, क्योंकि मैं
अपनी बेटी के लिए बेटे के तरीके से ही मैंने इसको पढ़ाया है और इसी तरीके से इसको लिखाया है। और कभी कोई मेरे से ये क्वेश्चन करता है कि भाई आप ये बताइए कि आप पे कितने बच्चे हैं, तो मैं बताता हूँ भाई 2 बेटे हैं और 1 बेटी। तो फिर मैं पीछे से ये भी बोलता हूँ कि भाई ऐसा बताना तो पड़ता है, लेकिन मैं अपने बेटी के लिए बेटे जैसा ही मानता हूँ। क्योंकि मैंने ये सोच रखा कि जब मैं अपनी बेटी की शादी जब करूँगा और अपने बेटों की शादी करूँगा तो मैं जो भी नॉमिनी जैसे कागज़ पेपर होंगे तो मैं तीनों के नाम करूँगा, लड़की के नाम भी कर दूँगा और बेटों के नाम भी कर दूँगा। यानी जीते जी हम दोनों मालिक होंगे उस प्रॉपर्टी के लिए, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, और हमारे मरने के बाद में ये तीनों बच्चे ही मालिक होंगे। यानी बेटी को उतना ही हक है जितना बेटों को है। हाँ, तो बेटी के लिए उतना ही अधिकार पहले भी था और आज भी है, लेकिन पहले जो था इतना मतलब सख्त कानून नहीं था। अब जो कानून जो है काफ़ी सख्त है, तो अब जो है इसको अच्छे तरीके से मतलब लोग मान भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं और खुल के मैदान में भी आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब सबसे पहले हम बताएंगे इनकी कामयाबी की भूमिका जो है, मेन भूमिका इनकी पत्नी का है। क्योंकि जो भी काम करते हैं घर से अगर ऊर्जा मिलती है ना, तो आगे भी आदमी उतने ही ऊर्जा से काम करता है। और सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे, और चूँकि इनको भैया कह चुके हैं तो फिर भाभी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भाभी जी। कैसा लगता है जैसे ये काम करते हैं जनता सेवा, तो कभी आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर क्या लगेगा, जनता सेवा तो अच्छी बात है करना। अच्छी बात है, लेकिन करप्शन के नाम पे कभी आवाज़ उठाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे नहीं उठाना चाहिए ऐसा कुछ करके? हाँ, डर तो लगता है, लेकिन फिर भी करना है, जनता सेवा करना है। इन परिवारों से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम दिल्ली में जितनी परिस्थितियाँ खराब हैं, जो 2012 में दामिनी कांड हुआ उस समय से आज तक कितनी परिस्थितियाँ बदली हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उस समय जो परिस्थितियाँ थी, क्या सर अब कुछ सही है? पहले से स्थिति अच्छा है। पहले जो था इतना माहौल ख़राब था, लेकिन 2000 पहले में मतलब काफ़ी माहौल ख़राब था, लेकिन अब वो इतना मतलब कंडीशन ख़राब नहीं है, समझे? अब सही है, अब ठीक है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और पब्लिक भी समझने लगी है कि सही क्या है गलत क्या है, और कानून का के लिए मानते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। पहले उन लोग दोषियों को दामिनी हत्याकांड में सारे लोग जानते हैं कि दोषियों को सज़ा भी मिली, लेकिन बहुत लेट। खैर, दोनों परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बच्चे भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बच्चे कितना पढ़ाई क्या है उनका? अभी हमारे ये बताएंगे थोड़ा ये बताइए। आप बताइए। बड़ा वाला लड़के डी फार्मा करा है, लड़की बीएससी कर रही है, 2nd ईयर। अभी वो किस में कर रहे हैं? और छोटा वाला लड़का 10वीं के पेपर दिए हैं अभी। तो हम जैसे हमें सूचना मिली कि जैसे हमें खबर मिली कि वो सरकारी जॉब उनका लग गया। हाँ, सरकारी जॉब लग गया है हॉस्पिटल में। हाँ, मालवीय नगर हॉस्पिटल। अच्छा, मालवीय नगर। देखिए, बेटा जो है मैं बताता हूँ कि ऐसा है, जो बेटा है हमारा हुमायूं हुसैन नाम है उसका, तो वो मालवीय नगर जो हॉस्पिटल है उसमें जो मतलब अभी इन्होंने जैसे कि कोर्स कंप्लीट किया, तो वो जो है ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में। और बेटी जो मेरी जो है मतलब बीएससी, मैंने बोला था अपनी आर्ट साइड वगैरह ले लें ये, लेकिन इन्होंने आर्ट साइड ना लेकर इन्होंने साइंस साइड ले ली। लेकिन फिर जो मतलब अभी इनका फाइनल हो जाएगा बीएससी, इसके साथ साथ भी ये यूपीएससी की आईएएस की तैयारी कर रही है मेरी बेटी। अच्छा। हाँ, छोटा वाला जो बेटा है उसने इस वर्ष जो पेपर दिए हैं 10वीं के, लेकिन अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। लेकिन हमें रिज़ल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ऐसा है कि पूरी मेहनत पूरी साल की मतलब यही कमाई दौलत होती है, क्योंकि माँ बापों को तो मतलब बड़ा खुशी मिलती है जबकि बच्चे का रिज़ल्ट आता है, समझे? जैसा भी आएगा हम मतलब उसको मानेंगे। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो कितने % लेकर आएगा, जो भी लेकर आएगा। और हर माँ बाप को खुश रहना चाहिए, क्योंकि कभी बच्चे के लिए इस तरीके से जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह हुआ और वो बच्चा फेल हो जाता है, तो मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि आप जो है कभी भी बच्चे के लिए डांटिए मत, और उसका साहस मत तोड़िए, उसके साहस को आप बढ़ाइए। बताना कि कोई बात नहीं, इस बार अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो अगली बार कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा था जो बार बार फेल हो रहा था, और दूरी क्यों जा रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं दीपक रावत जी, वो भी पढ़ाई में कमज़ोर थे, जो कि अभी उत्तराखंड में डीएम है, कार्यरत हैं वो मतलब इसमें हरिद्वार में। तो
तो डीएम साहब भी इतने टैलेंट नहीं थे उस समय, मतलब 10वीं क्लास में थे, 12वीं क्लास में थे, बहुत मतलब वीक थे, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और आज आप देख सकते हैं कि आज डीएम हैं वो, और वो अच्छे लेवल के डीएम हैं, मतलब ऐसा नहीं है मतलब। और मैं तो ये कहूँगा भारत के अंदर ऐसा डीएम होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके कहने के अनुसार अगर बच्चा फेल भी हो तो गार्जियन उतना उसे प्रेस नहीं देना चाहिए। नहीं, क्योंकि कहीं साहस बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चे अगर फेल होते हैं, चाहे अगर वो मन में उसके अंदर मलाल है या चाहे किसी तरह से फेल हो, चाहे कोई भी गलती भी किया, तो उस तरीके से न दबाव दें, ताकि बहुत से देखने को मिलता है कि फेल हो गए तो ऐसा कुछ अपने साथ कर सकते हैं, आप करते भी हैं। लेकिन हम सबको यही कहेंगे कि सारे लोग जितने भी गार्जियन हैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को साहस दें। और सर भी लगातार ड्यूटी करते हैं, और इनका न्यूज़ चैनल भी हम फिर एक बार और कहेंगे कि इनके चैनल को सपोर्ट करें। RH इंडिया बोल और RH भारत न्यूज़, दो इनके चैनल हैं। सर को सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ने की हिम्मत दें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।